video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। अभी जो सेबी के नए प्रपोजल्स आ रहे हैं ना एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, ये कोई हल्का फुल्का रेगुलेटरी ट्वीक नहीं है, ये एक प्रॉपर गेम चेंजर है। ये पूरे डेरिवेटिव्स मार्केट का स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग कैलेंडर, लिक्विडिटी फ्लो, इवन एक्सचेंजेस का रेवेन्यू मॉडल, सब कुछ एक नई डायरेक्शन में पुश करने वाला स्टेप है। मतलब बात सिर्फ एक्सपायरी के दिन की नहीं है, बात है एक सिस्टमिक शिफ्ट की। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस और मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। वैसे दोस्तों, मैंने सेबी के नए रिफॉर्म्स पर और भी डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं जहां मैंने अलग अलग एंगल्स कवर किए हैं। आप उन्हें भी जरूर चेक करिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं पूरा माजरा क्या है। सबसे बड़ा और हेडलाइन वाला चेंज, वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रेजुअली खत्म करने की बात। जो हर हफ्ते एक नई एक्सपायरी का जुनून होता था, शॉर्ट टर्म प्लेस, एक्सपायरी डे का ड्रामा, ऑप्शन राइटर्स का क्विक थीटा डीके का एडवांटेज और ऑप्शन बायर्स के लिए थ्रिल, वो धीरे धीरे फेड आउट होगा। लेकिन ये सडन नहीं होगा, एकदम से कल से वीकली बंद नहीं हो जाएंगे। सेबी एक ग्लाइड पाथ डिजाइन करेगा, मतलब एक ट्रांजिशन प्लान। स्टेप बाय स्टेप वीकली एक्सपायरीज रिड्यूस होंगी ताकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एडजस्ट करने का टाइम मिले, ब्रोकर्स अपने सिस्टम्स को अडेप्ट कर सकें, ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजीज रीडिजाइन कर सकें और एक्सचेंजेस अपनी लिक्विडिटी स्ट्रक्चर को रीबैलेंस कर सकें। मतलब एक कंट्रोल्ड ट्रांजिशन है, ना कि एक शॉक ट्रीटमेंट। इसके साथ ही एक और बड़ा ट्विस्ट, एक्सपायरी डे का सिंक्रोनाइजेशन। आज के टाइम पे एनएसई और बीएसई दोनों की एक्सपायरी डेट्स अलग होते हैं। इस वजह से मार्केट में आर्बिट्राज काफी होता है। एक साइड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए, दूसरे साइड एक्टिव हैं, ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं, लिक्विडिटी भी डिवाइड हो जाती है। सेबी चाहता है कि दोनों एक्सचेंजेस पे सेम डे एक्सपायरी हो, मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सपायरी कैलेंडर, एक ही दिन कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म, क्लैरिटी बढ़ेगी, अननेसेसरी आर्बिट्राज खत्म होगा और लिक्विडिटी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगी। अब चलिए उस टेक्निकल लेयर पे जो हर ट्रेडर के लिए रियल इंपैक्ट क्रिएट करेगी। जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस होंगे और मंथली और क्वार्टरली एक्सपायरी ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगी, सबसे पहला विजिबल इफेक्ट मार्जिन्स पे आएगा। ऑप्शन राइटर्स को ज्यादा मार्जिन ब्लॉक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी दूर होगी तो रिस्क विंडो लंबी हो जाएगी। अगर अभी एक राइटर एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट बेचता है तो एक हफ्ते का रिस्क उठाता है, लेकिन अगर मंथली बेचता है तो एक्सपोजर एक महीने का हो गया। मतलब कोलैटरल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। टाइम वैल्यू रिस्क दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा होता है और सेबी का मार्जिन फ्रेमवर्क उसी हिसाब से टाइटन होगा। फिर आता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का रोल, जो अभी तक वीकली एक्सपायरीज में लिमिटेड होता था। वीकली में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का छोटा सा मूव भी मैनेजेबल था, प्रीमियम पे लिमिटेड इफेक्ट होता था। लेकिन जब मंथली और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स डोमिनेट करेंगे, हर छोटा इम्प्लाइड मूव भी प्रीमियम पे डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट डालेगा। मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। थीटा डी के जो अभी वीकली में एकदम फास्ट है, जहां ऑप्शन राइटर्स हर दिन प्रीमियम मेल्ट होते देखते हैं, वो अब स्लो हो जाएगा। बायर्स के लिए प्रीमियम इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, राइटर्स के लिए एक्सपोजर लंबे ड्यूरेशन तक सस्टेन रहेगा। मतलब रिस्क ज्यादा लंबे टाइम तक पोर्टफोलियो पे चिपका रहेगा। लॉट साइजेस पे भी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है। लिक्विडिटी जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट से शिफ्ट होकर मंथली और क्वार्टरली में कॉन्सेंट्रेट होगी, एक्सचेंजेस शायद लॉट साइजेस को स्टैंडर्डाइज करने की डायरेक्शन में सोचे। मतलब एक तरफ से यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी, लेकिन ट्रेडर्स के लिए एक एडजस्टमेंट पीरियड मुश्किल होगा। जो लोग वीकली एक्सपायरीज में छोटे छोटे लॉट्स के साथ स्पेकुलेटिव बेट्स लगाते थे, उन्हें अब अपना स्टाइल रीडिजाइन करना पड़ेगा। हेज करने वाले भी अपने कैलकुलेशंस दोबारा सेट करेंगे। एक्सपायरी डे की जो टिपिकल फायरवर्क्स होते थे, वो अबनॉर्मल मूव्स, वो एक दिन का स्पेकुलेटिव फ्लश धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा, मार्केट थोड़ा स्टेबल लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, जब एक्सपायरी दूर होगी तो इंटरटेम्पोरल रिस्क आ जाएगा। मतलब मान लीजिए एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट लिया और उस बीच में कोई मेजर इवेंट आ गया, आरबीआई का पॉलिसी शॉक, यूएस फेड का अनाउंसमेंट, कोई ग्लोबल क्राइसिस या एक बड़ा कॉर्पोरेट अर्निंग सरप्राइज, तो पूरा इंपैक्ट सीधा उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम पे हिट करेगा। वेगा रिस्क बहुत हाइटेंड हो जाएगा। लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की आईवी मैक्रो और इवेंट ड्रिवन फैक्टर्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है। मतलब एक छोटी सी हेडलाइन भी प्रीमियम में एक बड़ा मूव क्रिएट कर सकती है। अब ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के रेवेन्यू मॉडल पे आते हैं। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्नओवर और ब्रोकरेज उनके लिए गोल्ड माइन थे। रोज के ट्रेड्स, एक्सपायरी डे का हैवी वॉल्यूम, ब्रोकरेज हाउसेस काफी कमा लेते थे।
अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स बंद होने लगे तो नेचुरल है कि उनका रेवेन्यू स्ट्रीम शॉर्ट टर्म में हिट होगा। मार्केट में अभी से एंजल वन, आईआईएफएल, बीएसई जैसे स्टॉक्स प्रेशर फेस कर रहे हैं इसी एक्सपेक्टेशन में। शॉर्ट रन में टर्नओवर का स्केल गिर सकता है, लेकिन अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम स्टेबलाइज होता है और प्रीमियम बढ़े हुए नोशनल वैल्यू पे ट्रेड होता है तो थोड़ा कॉम्पेंसेट हो सकता है, लेकिन वीकली का जो लेवल था उसको रेप्लिकेट करना ईजी नहीं होगा। ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन ट्रिकी हो जाएगी। अगर मार्केट स्टेबल है तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रीमियम बड़ा होता है, कलेक्शन राइटर्स के लिए बेनिफिशियल बन सकता है। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी शूट करेगी या कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया तो उनका एक्सपोजर एकदम मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट पोटेंशियल के साथ साथ रिस्क भी डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करेगा। रिटेल ट्रेडर्स जो हर हफ्ते एक्सपायरी डे प्ले करते थे वो अपने स्पेक्युलेटिव इंट्राडे मूव से बढ़िया पैसा बनाते थे। उनके लिए स्कोप श्रिंक हो जाएगा, शायद उन्हें कैश मार्केट पे शिफ्ट होना पड़े या फिर कंप्लीटली नए स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेंगी। और यहाँ सेबी का मोटिव क्लियर दिखता है। अभी का सीन ये है कि डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम कैश मार्केट को ओवरशैडो कर चुका है। सेबी चाहता है कि एक्चुअल इक्विटीज का टर्नओवर बढ़े, प्राइस डिस्कवरी फेयर हो और स्पेक्युलेशन का वेटेज कम हो। ये मूव उसी डायरेक्शन का एक बड़ा स्टेप है। अगर डेरिवेटिव वॉल्यूम मॉडरेट होता है तो जो शॉर्ट टर्म नॉइज डेली मार्केट में बनती है वो नेचुरली थोड़ा कम हो जाएगी। इन्वेस्टर सेंटिमेंट का एंगल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगे कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा तो रिस्क परसेप्शन बढ़ेगा। कॉशियसनेस नेचुरल है, ब्रोकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी इस वजह से सेल ऑफ फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये बैलेंस क्रिएट हो गया और इकोसिस्टम डिसिप्लिन के साथ चलने लगा तो स्टेबिलिटी भी आ सकती है। ट्रांजिशन पीरियड इजी बिल्कुल नहीं होगा। हर पार्टिसिपेंट को अपना काम दोबारा डिजाइन करना है, ट्रेडर्स को स्ट्रैटेजीज रीसेट करनी होंगी, हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स को अपग्रेड करना होगा, ब्रोकर्स को अपने सिस्टम्स, कंप्लायंस और मार्जिन फ्रेमवर्क्स को अलाइन करना होगा। ये एक तरह का एडजस्टमेंट कॉस्ट है जो सबको बेयर करना पड़ेगा। तो फाइनल पिक्चर क्या बनता है? ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। ट्रेडिंग कैलेंडर चेंज हो जाएगा, रिस्क बजट रीडिफाइन होगा, प्रॉफिट लॉस का स्ट्रक्चर ही नए तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म एक्सपायरी ट्रेडर्स को सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना होगा और जो डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड प्लेयर्स हैं शायद उनके लिए एक हेल्दियर और फेयर एनवायरनमेंट बन जाएगा। और अब असली सवाल ये है कि अपनी जो भी स्ट्रैटेजी अभी चल रही है उसका कितना हिस्सा वीकली एक्सपायरीज पे डिपेंडेंट है, और अगर कल वो बेस ही निकल गया तो अगला स्टेप क्या होगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना कि आपको क्या लगता है सेबी के इस मूव से मार्केट कितना बदलेगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।